हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। प्रतिभा जिसकी धरोहर होती है, आदर्श जिसके अनुगामी होते हैं, ज्ञान जिसका सहोदर होता है, विवेक और संयम जिसकी पूजा करते हैं, वह विनयशील व्यक्तित्व सब कुछ होकर भी संत होता है। विराम। भारत में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद इसी रूप में अवतरित हुए। विराम। उनका व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व समस्त विश्व के लिए अनुकरणीय बन गया। विराम पैरा। स्वामी विवेकानंद में वह सभी गुण समाहित थे जो उन्हें महान से महानतम बनाते हुए उन्हें नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद के रूप में अभिनंदित कर सके। विराम पैरा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विराम। 12 जनवरी सन 1863 को उनका जन्म कलकत्ता के सभ्य और सुसंस्कृत क्षत्रिय परिवार में हुआ। विराम। उनके पितामह बहुत अधिक धनाढ्य व्यक्ति थे, किंतु सांसारिक वस्तुओं से मोह त्याग कर वह 25 वर्ष की आयु में ही सन्यासी हो गए। विराम। नरेंद्र नाथ के पिता कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। विराम। इस व्यवसाय में उन्हें सुबह से शाम तक अत्यधिक व्यस्त रहना पड़ता था। विराम। उनकी माताजी भक्तिमय जीवन जीने वाली, उच्चरित्र, उदार, सुशील, कर्तव्यनिष्ठ और वीरत्वपूर्ण संस्कारों की सजीव प्रतिमा थी। विराम। परिवार के इस वातावरण का नरेंद्र नाथ के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव बना रहना स्वाभाविक था। विराम पैरा। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान रोमान रोला ने स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल और युवावस्था की गतिविधियों का चित्रण विस्तार से इन पंक्तियों में किया है। नरेंद्र का शैशव और बाल्यकाल यूरोपीय काल के कला प्रेमी राजकुमार का सा रहा। विराम। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी और सभी दिशाओं में उन्होंने उसका विकास किया। विराम। उनका रूप शिव शावक का सा प्रभावशाली और मृग छूने सा कोमल था। विराम। बलिष्ठ सुगठित शरीर कसरतों से और भी मंझ गया था। कुश्ती, घोड़े की सवारी, तैरने और नाव खेलने का उन्हें शौक था। विराम। युवकों के वह नेता और फैशन के नियंता थे। विराम। नृत्योत्सवों में वह कलापूर्ण नृत्य करते थे। विराम। उनका कंठ बड़ा सुरीला था, जिस पर बाद में रामकृष्ण भी मुग्ध हुए। विराम। उन्होंने 4-5 वर्ष तक हिंदू और मुसलमान संगीताचार्यों के साथ गायन और संगीत का अभ्यास किया था। विराम। वह स्वयं गीत लिखते भी थे और उन्होंने भारतीय संगीत के दर्शन और विज्ञान पर एक संदर्भ ग्रंथ भी प्रकाशित किया था। विराम। संगीत उनके लिए सदैव उस मंदिर का द्वार था जिससे होकर ही परमत्व की ओर बढ़ा जा सकता है। विराम। कॉलेज में उनकी प्रखर मेधा ने विज्ञान, ज्योतिष, गणित, दर्शन,
भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं पर समान अधिकार करके सबको चकित कर दिया। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी काव्य पढ़ा। ग्रीन और गिब्बन के इतिहास ग्रंथों का मनन किया। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन से वह प्रभावित हुए। उनके भारतीय बालकों की भांति उन्होंने बचपन से ही एकाग्र चिंतन का अभ्यास किया। रात को वह वेदांत और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का अध्ययन किया करते थे। दार्शनिक विमर्श से उन्हें प्रेम था। समाप्त।